अगर हमारा खुद पर ही भरोसा ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। कोई दूसरा हम पे भरोसा ना करे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका खुद पर ही भरोसा हिल गया तो इससे आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, उसे मेंटेन रख सकते हैं। फिर दुनिया आप पर भरोसा करे या ना करे, आप खुद पर भरोसा कर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कितने भी बड़े लक्ष्य बना सकते हैं और आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है ताकि वो भी एक कॉन्फिडेंट लाइफ जी सके। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। आपको डॉक्टर कशिका जैन डालना है, मेरा ऐप आ जाएगा जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको एक पावरफुल कॉन्फिडेंस मेडिटेशन देगा। कॉन्फिडेंस की अफर्मेशंस हैं और आपका माइंड काम रहे इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि कॉन्फिडेंस की कमी के क्या लक्षण होते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाली। मैं डायरेक्टली आपको बात बताऊंगी कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट वो है आपकी कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। जब आप कोई भी एक अच्छी हॉबी रखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आपकी हॉबी आपके अंदर एक हैप्पीनेस क्वेश्चन को बढ़ाती है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब किसी की कुकिंग भी हॉबी हो सकता है, किसी की सिंगिंग हॉबी भी हो सकती है, किसी की राइटिंग भी हो सकती है, किसी की हेल्प करने की भी हो सकती है। कोई भी ऐसी हॉबी अगर आपके साथ परमानेंटली है जिससे आप उसे रेगुलर बेसिस पर या ऑल्टरनेटिव बेसिस पर या ऑफन अक्सर आप उसे फॉलो करते हैं, तो इन सब से आपके अंदर हैप्पीनेस क्वोशेंट अच्छा रहता है, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्योंकि जो भी आप हॉबी लगातार परस्यू करते हैं तो उससे आपके अंदर एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट ट्रिगर होता रहता है वो आपको कॉन्फिडेंस जोन में रखता ही रखता है। तो अगर हॉबी नहीं है कोई तो डेवलप कर लीजिए धीरे धीरे, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे ही टॉक योरसेल्फ अप, हमेशा अपने आप से एनर्जेटिक सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें कीजिए, अपने आप को मोटिवेट करने वाली बात कीजिए। अगर आपकी सेल्फ टॉक बहुत ही डल होगी, अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे या दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखेंगे तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। लेकिन जब आप अपने आप से अपनी एनर्जी को बढ़ाने वाली, अपने मोटिवेशन को बढ़ाने वाली पॉजिटिव रियलिस्टिक बात करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, यानी कि आपकी सेल्फ टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी कि आपके इंटरनल मोटिवेशन की, आपके अंदर की आवाज़ की। अगर आपके अंदर की आवाज़ आप ठीक भरेंगे नहीं तो वो ठीक निकलेगी नहीं। क्योंकि जो अंदर से ऑटो सजेशन आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो कैसे आता है? क्योंकि पहले आपने फीड करा होता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे तो होगा नहीं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर वो अंदर से आता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें ये कहना है हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर किससे हो पाएगा? अगर किसी से हो पाएगा तो वो हमसे ही हो पाएगा। ये आपको भरना है अंदर। जब आप ये भरेंगे तो ये निकल कर भी आएगा। अपने आप से हमेशा मोटिवेटिंग टॉक्स आपको करनी चाहिए। भले ही कोई दूसरा आपके लिए टाइम निकाले या ना निकाले, आपको मोटिवेट करे या ना करे, अपने साथ टाइम स्पेंड करो और अपने आप से हमेशा अच्छी रियलिस्टिक मोटिवेट करने वाली, चार्ज करने वाली बात करो और फिर देखो कैसे आपका कॉन्फिडेंस पीक पर रहता है और आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। ऐसे ही सेट सम गोल्स। जो भी लोग कुछ गोल सेट करते हैं, जिनके पास डेली के, वीकली, मंथली, ईयरली, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, सो वो लोग अपने गोल्स के अकॉर्डिंग जब एफर्ट्स डालकर कुछ अचीव करते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। लेकिन जिन लोगों को गोल सेट करने की हैबिट नहीं है तो उनको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ पाने पर वो क्लूज नहीं मिल पाते और उनका कॉन्फिडेंस उतना बूस्टअप नहीं हो पाता है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के गोल्स ज़रूर सेट करने हैं, क्योंकि उन क्लूज से ही आपको पता चलता है कि यस, आप भी अचीव करना जानते हैं। आपके अंदर आपके स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ आपके फोकस में रहती हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप बहुत बड़े गोल नहीं सेट कर सकते तो डे के छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे ही
गेट थिंग्स डन। जब आप किसी दूसरों से भी कुछ काम कराते हैं तो आप एक लीडर, एक बॉस की इमेज में अपने आप को महसूस करते हैं। तो आदत डालिए खुद को भी एक डिसिप्लिन लाइफ, एक गोल्स के साथ लाइफ लीड करने की और मोटिवेट करने की, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को दूसरों से भी कराने की। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को कुछ वर्क देते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं, उससे रिपोर्टिंग लेते हैं, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको अपने अंदर का एक जो बॉस सेल्फ होता है उससे आपकी मुलाकात होती है, उससे आपकी पहचान होती है, और फिर एक दिन यही छोटे छोटे काम जो आप दूसरों से करा रहे हैं ये बड़े कामों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आप अपने आप को एक लीडर की पोजीशन में भी देख पाते हैं। छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स आपके कॉन्फिडेंस को हर दिन बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज करने से आप फिट रहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, और जो फिट है वही हिट है, और उसी के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। भाई देखिए, आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? आपके कॉन्फिडेंस मेनली 3 एरियाज से आता है, आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप से। अब आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहेंगे तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो एक पर्सन में कॉन्फिडेंस रहता है। अगर लाइफ में कुछ अप एंड डाउन भी आ गए हैं तो एक पर्सन को रहता है यार कि ठीक है, हो जाएगा, मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है बॉडी और माइंड के लेवल पर तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। तो एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मेरी ऐप पर भी कॉन्फिडेंस मेडिटेशन और अफर्मेशन है। आगे समझते हैं क्या करना है। थिंक लॉन्ग टर्म, दूर की सोच रखिए, क्योंकि जो लोग दूर की सोच रखने का हौसला रखते हैं उनका आत्मविश्वास नेचुरली बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, आप अभी का सोचते हैं, कुछ देर के बाद का ही सोचते हैं, तो यानी कि ये है कि आपको लंबे समय तक किसी चीज़ की सर्टेनिटी महसूस नहीं हो रही है, आपको यकीन ही नहीं है कि ये सब कुछ आप लॉन्ग टर्म तक एफर्ट्स कर पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे थोड़े लॉन्ग टर्म गोल सेट करने की आदत होनी चाहिए, आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस जाएं कि बस अभी होना चाहिए। उससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कभी भी पूरी तरीके से बढ़ेगा नहीं। आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा दूरदर्शी होनी चाहिए। आप सोचकर तो देखिए, कुछ छोटे छोटे से गोल्स के बारे में आप अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच कर देखिए। हर चीज़ इमिडिएटली कि मिल जाए, इमिडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, इमिडिएटली फुलफिल्ड फील करने के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बस कुछ ही टाइम का रहेगा। लेकिन अगर आपको हर समय कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, अंदर से फुलफिल्ड, आपको अपने अंदर से एक होल वाली फीलिंग लेकर आनी है, तो आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म होनी ही चाहिए। और उसके लिए आप लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करें एंड दूर का सोचें कि आज जो मैं सोच रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज से आने वाले टाइम में क्या होंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि दूर का सोचने से आपको वो जो गैप, जो डिस्टेंस होता है उसको मॉनिटर करना भी होता है, उस पर एफर्ट्स भी डालने होते हैं। तो मॉनिटरिंग से, एफर्ट्स डालने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आपकी रेगुलर अपने आप से सेल्फ टॉक के रूप में मीटिंग भी होती रहती है। तो सबसे क्या है, ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को अप करती रहती है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे ही फॉलो थ्रू, इसका मतलब है कि किसी भी काम को स्टार्ट किया है तो प्लीज़ फिनिश कीजिए, उसको कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि किसी काम को आपने मोटिवेट होकर अपने आप को या किसी दूसरे के उससे इंस्पिरेशन लेकर स्टार्ट कर लिया, लेकिन आप उसे ना एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा रहे हैं, आप उसे ना पूरा कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप उसे बीच में छोड़ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब कर देगा। तो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करना है, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगी, डिफ़िकल्टी आएंगी, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो सकता है, लेकिन आप तो जानते ही है ना, सेल्फ टॉक से या किसी दूसरे की मदद से कंसिस्टेंसी फॉलो कर कर आप जो है ना उस काम को जब एंड रिजल्ट तक जाएंगे तो आपके चेहरे पर जो वो खुशी की लहर होगी वो सब किस वजह से होगी, वो आपके उसी अंदर जो कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं उससे होगी। एंड इसका फ़ायदा आगे तक के लिए भी होगा, आप आगे तक के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आएंगे और आप खुद का ही नहीं दूसरों का भी भला कर पाएंगे, क्योंकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और कई बार बहुत सारे और लोगों को जिनसे आपका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उनके लिए भी मोटिवेशन का सोर्स बन जाते हैं। तो किसी भी काम को स्टार्ट कीजिए तो उसे फिनिश लाइन तक ज़रूर लेकर जाइए, भले ही थोड़ी सी दिक्कत झेल लीजिए, लेकिन देखिए सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग कीजिए कि इस प्रॉब्लम जो आई है इसका सोल्यूशन क्या है, और फिर वो जो आपके अंदर कन्फ्यूजन वो मिट जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
ऐसे ही मॉनिटर योर प्रोग्रेस। जो भी लोग अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रोग्रेस हो, आपके वर्क की प्रोग्रेस हो, रिलेशनशिप की प्रोग्रेस हो, आपके मेंटल लेवल पर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं उसकी प्रोग्रेस हो, जो भी लोग अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि कोई भी परेशानी आने से पहले ही वार्निंग साइंस जो मिल रहे होते हैं वो उसी को पकड़कर उसे दूर कर देते हैं। लेकिन जो पर्सन कोई प्रोग्रेस को मॉनिटर ही नहीं करेगा, उसे पता कैसे चलेगा? उसे तो तब पता चलेगा ना जब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ख़राब होने से पहले ही अगर हम पकड़ लें, उसे संभाल लें, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक ही नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि इनिशियल लेवल पर किसी भी चीज़ को संभाला जा सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर हर चीज़ को संभालना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। तो आप क्या करें, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें, अपने लिए जो भी गोल सेट करें हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आप चाहते हैं, उसे लगातार प्रोग्रेस करें और हैप्पी रहें और अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल को एंजॉय करें। और क्या कर सकते हैं? बी फियरलेस। रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। डर के आगे जीत है और फियर्स को जो है ना फेस करना पड़ेगा, तभी आप फियरलेस बनेंगे। तो यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो डर लगना थोड़ा सा स्वाभाविक होता है, लेकिन रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए और अपने आप को इंटरनल डायलॉग से मोटिवेट कर लीजिए और बस पूरी तैयारी के साथ कूद पड़िए उस चीज़ में जिसमें आपको थोड़ा डर लग रहा है। जब आप इस तरह के छोटे छोटे रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और जब आप एक्सपोज करेंगे उन सिचुएशंस को, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ही डर रहे थे, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं थी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एस्केप ले लेंगे, एक्सपोजर नहीं करेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा। जो भी लोग किसी एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से या किसी के कान में कुछ डाल देने की वजह से, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो हो नहीं पाएगा, ये तो ऐसा है वैसा वैसा है, और फेस ही नहीं करते हैं, एस्केप ले लेते हैं, एक्सपोजर करते ही नहीं हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 डाउन हो जाता है। तो आपको फियरलेस बनना ही पड़ेगा, मीन्स आपको एक्सपोजर करना ही पड़ेगा, आपको कैलकुलेट कर रिस्क, अनसर्टेनिटी को मानते हुए कि यस अनसर्टेनिटी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव साइड को भी सोचते हुए, माइंड को प्लान करते हुए एक्सपोजर करना है। ये आपके कॉन्फिडेंस को एकदम शूट अप कर देगा, और ये भी नहीं कि एकदम शूट अप करेगा फिर डाउन हो जाएगा, वो ऐसे ही आपका एलिवेटेड फॉर्म में रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हिट हैं। ऐसे स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी वैल्यूज़ पर टिके रहिए, अपनी बात को खुल कर के अपने लिए स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने जो भी कुछ कह दिया है एकदम से उसको मान लिया, दूसरे के सामने सरेंडर कर दिया, अपनी बात को खुल कर कह ही नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ लोगों को पसंद में आ जाऊं इस वजह से अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी ट्रुथ को नहीं बता पा रहे हैं। भले ही आपकी बात कोई माने ना माने, लेकिन आपको अपनी बात कहनी ज़रूर है, क्योंकि मानना ना मानना तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बात पर टिके रहना है। आपको लगता है कि आप सही हैं और सही तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं, तो आपको उसी बात पर अडिग रहना है। क्योंकि भले ही शुरुआत में आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, शुरुआत में आप अनहर्ड फील करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो भी लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना उन पर टिके रहते हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट होती है। भले ही ऐसे हीरो की पहचान थोड़ी सी देर में हो, क्योंकि हर आदमी तो जौहरी नहीं होता ना कि आपकी एकदम से पहचान कर लेगा। भले ही आपको पहचाने लोग देर से, लेकिन पहचानेंगे ज़रूर। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी सही बात पर टिके रहें और अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करें। देखिए फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़िया। आगे समझते हैं। फोटोशॉप योर सेल्फ इमेज। अपने फ़ोटोशॉप कहते हैं ना, हम प्रिंट आउट लेते हैं ना, ज़ेरॉक्स कॉपी। सो एक बार अपने आप को फ़ोटोशॉप कीजिए, मतलब आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए ज़रा अपने आप को कि क्या ज़रूरत है फिज़िकल लेवल पर इम्प्रूव करने की। देखिए ज़रा कि आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी, ऑब्जर्वेशन देखिए, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कैसे हैं। अपने आप से मुलाकात कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। जब आप देखेंगे अपने इमेज में कि क्या आपको चेंज करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों, हो सकता है आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना हो, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अपने फिज़िकल लुक को इम्प्रूव करने के लिए करनी हो सकता है कि आपको अपना कुछ मेंटल लेवल पर इम्प्रूव करना हो, कुछ बिहेवियरल लेवल पर इम्प्रूव करना है। लेकिन जब आप अपने साथ मुलाकात करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। और जो भी आपको करेक्शंस, इम्प्रूवमेंट्स लगते हैं, तो फिर
कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका मेकओवर हो सकता है, कभी भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और लोगों को सरप्राइज़ मिलता है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम मेकओवर कराते हैं, कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर कर, कुछ और अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर कर अलग अलग तरीके से मेकओवर कराते हैं। तो मेंटल मेकओवर, फिजिकल मेकओवर दोनों बहुत ज़रूरी है, बट पहले पता तो चलना चाहिए ना कि क्या अपग्रेड करना है। तो जब भी आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर के लेवल पर हर तरीके से अपग्रेड करते हैं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचने वाले लोग डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है और आप सही सोचकर सही एक्शन लेते हैं, सही फीलिंग्स आपके अंदर चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती रहती हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी आपके अंदर की आवाज़ है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ इस चीज़ को। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप रियलिस्टिक सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बाहर की जो सारी वॉइसेस जो नॉइज़ के रूप में आपको परेशान कर रही थी, वो धीरे 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 फेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी और उनका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की आवाज़, आपके कॉन्फिडेंस को वैसे ही मेंटेन रखेगी और आप जब एक्शन लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही अच्छा मेंटेन रहेगा। और बाकी फिर वही लोग जो पहले बाहर से आपको नेगेटिव कर रहे थे, हमें तो पहले से पता था ये कर लेंगे, उनके सुर इस तरीके से बदल जाएंगे। दूसरों का आपके बारे में पॉजिटिव सोचना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका अपने बारे में पॉजिटिव सोचना, सिचुएशंस के बारे में पॉजिटिव सोचना इम्पॉर्टेंट है। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की निशानी है। आगे, गेट टू नो योरसेल्फ। अपना कभी कभी आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस करना चाहिए। अब आपने अपने आप को मेकओवर कर लिया, मेंटल मेकओवर, फिजिकल मेकओवर, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी क्या टाइम टू टाइम अपने आप को जानेंगे नहीं? आप सोचेंगे एक बार मैंने कर लिया तो वह हमेशा का काम चल जाएगा। भाई, एक बार कुछ भी कर कर हमेशा का काम कभी भी नहीं चलता है। ना एक बार खाना खाकर ज़िंदगी भर का काम चलता है, ना एक बार किसी स्किल को सीख कर बिना पॉलिश करे उससे ज़िंदगी भर आप स्किल को एंजॉय करते रहेंगे। एक बार करके ज़िंदगी भर का कोई काम नहीं चलता। तो रोज़ाना अपनी फ़िज़िकल मेंटल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, अपने आप को मोटिवेट करना होता है। हर चीज़ मीन्स कंसिस्टेंसी से रेगुलर बेसिस पर करनी होती है। सो अपने आप को समय समय पर जानते रहो, क्योंकि आप हर समय ज़रूरी नहीं है कि अपग्रेड हो रहे हो, आप हो सकता है डिग्रेड भी हो रहे हो, क्योंकि आज आपको कुछ आता है लेकिन आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जैसे होता है ना, फ़ोन में ऐप्स आती हैं, तो आज हमारे पास वो ऐप है, वर्किंग मोड में है, लेकिन उसे अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने आप को जानना पड़ता है। तो अपने आप को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके क्या फेलियर, सक्सेस का क्या रेशो है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, क्या क्या थ्रेट्स आपके सामने हैं। तो इन शॉर्ट आपको बेसिकली अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आप ना अपने बारे में जानते रहते हैं, अपडेटेड नॉलेज आपके बारे में आपके पास होती है और आपको पता चल जाता है कि कब आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे होते हैं तो आप वहीं रुकते हैं और आप धीरे 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 पीछे होते जा रहे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपने आप से मुलाकात करनी पड़ेगी। तो कम से कम हर 3 महीने में अपने साथ 3 से 4 घंटे बिताइए और अपने आप को एनालाइज़ कीजिए और जहाँ भी ज़रूरत लगे अपने आप को बेटर करने की कर लीजिए। ऐसे ही बी काइंड एंड जनरस। दयालुता का भाव, समभाव लोगों के लिए, वो भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब हम खुद से भी काइंड होते हैं अपने लिए, अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, ऐसा नहीं कि इतने हार्श हो जाएं, इतना क्रिटिसाइज़ कर लें अपने आप को, इतना नेगेटिवली कर्स कर लें अपने आप को, प्रताड़ित कर लें। दूसरा तो क्या ही प्रताड़ित करेगा, कुछ लोग खुद को ही इतना प्रताड़ित कर लेते हैं। सो आपको ये समझना है कि अपने लिए काइंड और जेनरस आपको होना है। खुद के लिए अपनी कमियां हैं उसे सीख लेकर अपने आप को माफ़ कर देना है और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी आपको काइंड, कंपैशनेट, जेनरस होना है। क्योंकि जब आप अपने साथ भी ये करते हैं और दूसरे के साथ भी ये करते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपके हाई कॉन्फिडेंस का। क्योंकि दूसरों को गलतियों को माफ़ करने के लिए भी आपको अंदर से स्ट्रांग होना, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है और ख़ुद की कुछ भी फ्लॉज को जो है ना रिमूव करने के लिए आपको जो पावर चाहिए, जो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए जो पावर चाहिए, वो तभी आएगी जब आप काइंड और जेनरस हैं खुद के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। तो इस सब से भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ऐसे ही गेट प्रिपेयर्ड। इससे क्या है कि आप तैयार रहें, किसी भी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग
आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर किसी चीज़ की प्लानिंग होती है, क्लैरिटी होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। मीन्स क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप क्लियर नहीं हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं सकते। तो जब आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो सबसे पहले प्लानिंग, प्रिपेयर रहिए। लाइफ में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के लिए भी प्रिपेयर रहिए। किसी एक्शन को लेना है तो उस एक्शन को परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। किसी भी तरीके का बाहर से कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, उस सब के लिए भी प्रिपेयर रहिए। मीन्स जितना आप प्रिपेयर रहेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो को अभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे मेंटल हेल्थ मिशन से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आपकी मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ा हुआ रहे। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ अगली वीडियो में मुझसे ज़रूर मिलिएगा। बाय बाय।